हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ और इस पे आज मैं नहीं, मेरे बच्चे देखेंगे। यहाँ पे एक पार्सल आया था मुझे फ्लिपकार्ट से, तो यहाँ पे मैंने एक कबर्ड ऑर्डर की थी। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कैसी आई है ये एक प्लास्टिक की कबर्ड है जो मतलब कि डिटैच हो जाती है और वापस लग जाती है। बस वही है ये। और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है, तो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने ऑर्डर कर दी। बस आने के बाद ही सब कुछ असलियत पता चलती है। पिक्चर्स में तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या-क्या आया है इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने पार्सल खोल लिया और वो सब काउंट कर रही थी कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आई हैं, वो देख रही थी। और इसके अंदर एक आया था वुडन हैमर और साथ ही कुछ भी प्लास्टिक के थोड़ा बहुत सामान आया था जो इसको देखिए जॉइन करता है इन सब पीसेस को। तो यहाँ पे काफ़ी देर से मेरी बेटी लगी हुई थी इस सबको जॉइन करने के लिए, तो उसको समझ नहीं आ रहा था, तो उसने देखिए छोड़ दिया और इसके बाद मेरा बेटा लग गया इन सबको जॉइन करने के लिए। तो देखिए छोटे-छोटे पार्ट्स हैं इसके अंदर। ये सब जो है इनको जॉइंट्स करने के लिए हैं, ये सब जॉइंट होंगे इनके साथ। इनके साथ ही ये सब चीज़ें जॉइंट होगी। इसका जो मैनुअल था उसके अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ था और ये है एक स्टैंड टाइप छोटा-सा। तो चलिए आप देखते रहिए, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी पता चलेगा कि क्या चीज़ है और कैसी है ये। और सही मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही मुश्किल था जोड़ना, इसको समझना, इसके एक-एक पार्ट को लगाना। यहाँ पे दिखने में ये बहुत ही ईज़ी और बहुत ही सिंपल लग रही थी जब आई थी कि ये चुटकियों में बन जाएगी, चुटकियों में लग जाएगा सारा का सारा। मगर जब लगाने बैठे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन-सा पीस कैसे जुड़ेगा और कहाँ पे जुड़ेगा। और ये जो है हैमर इसके लिए दिया गया है क्योंकि ये सब जो नॉब्स हैं प्लास्टिक के हैं और वो अचानक से लूज़ ना हो जाए और हमारी कोई भी चीज़ जो भी रखी है हमारा वो निकल ना जाए, तो इसको टाइट करने के लिए हैमर दिए गए हैं। वैसे तो समझ सबको ही आ ही जाता है, मगर तब भी। और ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये पार्ट बाय पार्ट दिखा रही हूँ कि कैसे-कैसे जोड़ा है मेरे बेटे ने। इस स्टैंड के पार्ट्स को आप बिना हैमर के जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये बार-बार लूज़ हो जाता है। इसके अंदर तकरीबन 9 ब्लैक शीट्स आई थी बड़ी वाली, 9 ब्लैक शीट्स आई थी छोटी वाली और 3 आए थे ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर में। के साथ काफ़ी छोटे-छोटे इसके पार्ट्स आए थे जिसके ऊपर ये जो बीच की शीट जो मेरा बेटा इस समय लगा रहा है, उसको लगाने के लिए छोटे हैंगर्स टाइप थे, स्टैंड टाइप थे एक्चुअली। और साथ ही पीछे के जो नॉब्स हमने लगाए हैं उसको जॉइन करने के लिए काफ़ी सारे पीसेस थे। एक्स्ट्रा पीसेस भी हैं, अगर इन केस कभी टूट जाए या कुछ हो जाए तो वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये है फाइनल लुक अलमारी की कि ये लग गया है। तो अब इसको मैं कल सुबह लगाऊंगी और ये है अगले दिन सुबह की वीडियो।
तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ अपनी पुरानी अलमारी। ये भी तकरीबन 10-12 साल पुरानी है और इसकी हालत इस समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैंने नीचे एक अलग से वुड लगाई हुई थी इसके सपोर्ट के लिए। नीचे से बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी और काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो इसके अंदर इसका दरवाज़ा भी ठीक से बंद नहीं होता था, तो हमें लेनी बहुत ज़रूरी थी। और बारिश के मौसम में तो बिल्कुल ही इसमें सामान नहीं रख सकते हम, क्योंकि पानी आता है और सारी लक्कड़ ख़राब हो जाती है। और वैसे भी ख़राब हो ही गई है, तो यहाँ पे हम इसको लगाने की तैयारी कर रहे थे, जो नई अलमारी हमने ली है। हाँ जी, मैंने नई अलमारी शू रैक के लिए ली है। शू और चप्पल रखने के लिए चाहिए थी मेरे को। और यहाँ पे मैंने जो ब्रिक्स है ये रखी है, मेरे पास पड़ी हुई थी, तो उन्हीं के ऊपर, क्योंकि मेरे घर में इतनी स्पेस नहीं है अंदर कि मैं और जगह में सामान रख सकूँ। तो इनके उसके ऊपर मैं एक स्टैंड बना रही थी, क्योंकि ये जो अलमारी है, ये जो कबर्ड है, ये कबर्ड बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है। और ग्राउंड लेवल के मतलब कि पीछे सफाई होनी हो या धोना हो तो धुल नहीं पाएगा। ये मेरे बैकयार्ड का एरिया है, आप लोगों को याद ही होगा, काफ़ी बारी मैंने यहाँ पे दिखाया है। और यहाँ पे ही मैंने अपने पीछे दीवार भी पेंट की थी, तो ये वही एरिया है। तो यहाँ पे इसको हमने लगा दिया है और इस समय बेटी जो है वो सारी की सारी अलमारी में चीज़ें चप्पलें डाल रख रही है। तो यहाँ पे सारी चप्पलें लग चुकी हैं, अच्छी तरह सिमट गया है। और ये थी पुरानी अलमारी, इसको भी मैंने फेंका नहीं। इसके अंदर भी रखने की काफ़ी सामान है, और जो सामान मेरा उस अलमारी में नहीं आया था, बस वो निकाल के इस अलमारी को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद जो सामान मुझे यहाँ पे रखना था, बहुत सामान था मेरे पास ऐसा, जो मेरे पास जगह नहीं थी, अलमारी नहीं थी रखने के लिए, बस ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो ये मेरे पास छोटी-छोटी डिब्बियाँ पड़ी थी मेरे ईयरबड्स के बॉक्सेस की, तो उसी के अंदर मैंने सारे स्क्रूज़ डाल लिए हैं, कील डाल लिए हैं, जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो चुभने वाली हैं या खोने वाली हैं, ये मैंने सब इसके अंदर डाल के, इस बॉक्स के अंदर डाल के मैंने अंदर कबर्ड में रख दिया है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जब हमें कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो वो भी एक अलमारी मुझे चाहिए थी ये सब सामान रखने के लिए। तो जब मैंने आगे रूम बनवाया था अपने, तो वहाँ उसमें से काफ़ी पेंट, ये मिस डॉक्टर फिक्सेट, ये सब चीज़ें बच गई थी। तो ये भी ऐसी पड़ी हुई थी, हाँ, सूखी नहीं है, ये इनके अंदर अभी भी है, ये यूज़ हो सकती हैं। तो इनके लिए सामान रखने के लिए मुझे जगह तो चाहिए थी। और ये है मेरा पुराना कूलर। कूलर पुराना तो नहीं है, मगर हाँ, छोटा-सा है, क्योंकि हमें आगे दुकान के लिए चाहिए था, तो ये हमने रखा हुआ था। और ये है मेरा बहुत पुराना एक बॉक्स, जिसको मैंने तकरीबन 10-12 साल पहले बनवाया था। इसके अंदर मैं अपने घर का इन्वर्टर रखती थी, तो ये दोनों तरफ से खुला हुआ था, तो मैंने अभी पीछे 1 साल पहले इसको एक साइड से बंद करवा दिया था, कि जिससे वो देखिए चीज़ें इधर से डालें तो उधर से गिर ना जाए। तो इसके अंदर भी मैंने काफ़ी कुछ रखा हुआ था, तो ये सब अब मैं उस कबर्ड में रख दूँगी। इसके अंदर काफ़ी छोटी-बड़ी काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी मैंने, मतलब कि वही सब बस इसको सँभाल रही थी। और ये थी कैंडल में लगाने वाली वैक्स, जो वैक्स कैंडल हम बनाते हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मेरे को रखनी थी इसके अंदर। एट लास्ट यहाँ पे ये जो डब्बा मैंने ब्लू अलमारी में रखा था नाइक का, वो भी मेरे बेटे ने फेंक दिया, क्योंकि इस स्टैंड के अंदर, नए स्टैंड के अंदर मेरे बेटे का शू लग गया था। और ये जो न्यूज़पेपर और मैंने जो ज़ेप्टो के बैग वैग रखे हुए थे संभाल के, वो भी मैं इसमें ही रख दूँगी अब एक बड़े से बैग के अंदर डाल के। तो यहाँ पर इस बॉक्स को पहले मैंने सोचा था कि मैं फेंक दूँगी, मगर मैंने इसको फेंका नहीं, क्योंकि मुझे काफ़ी सामान अभी भी ऐसा था जो उस अलमारी के अंदर फिट नहीं आया था। जो मतलब कि अलमारी भर गई थी और उसको रखने के लिए और सामान रखने के लिए जगह चाहिए थी। तो वो सामान मैंने उसके अंदर रख दिया और मैंने अपना कूलर जो था इसको वापस रख दिया है। ये कूलर बिल्कुल ठीक है, बस सर्दियाँ है करके पीछे रख दिया हमने। और ये है मेरी तीनों अलमारियों की फाइनल लुक। तीनों अलमारियाँ बिल्कुल साफ़ तरीके से लग चुकी हैं। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्द ही।